ह्रां ह्रीं ह्रौं नः सूर्याय नमः। यह पॉडकास्ट कश्मीर के मार्तंड में स्थित सूर्य भगवान के एक सुप्रसिद्ध व सर्वश्रेष्ठ मंदिर जिसको आतताइयों ने नष्ट किया समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविधर और आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। कृपया अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कश्मीर के इतिहास का पता इसके प्रख्यात इतिहासकार पुत्र पंडित कल्हण के अनुसार महाभारत काल से लगाया जा सकता है। कल्हण ने अपने महाकाव्य राजतरंगिणी में उल्लेख किया है कि राजा गोनंद प्रथम ने कश्मीर पर शासन 3238 ईसा पूर्व से लेकर 3188 ईसा पूर्व में किया। वह मगध के राजा जरासंध से संबंधित था। उनके पुत्र दामोदर श्री कृष्ण के भाई बलराम के साथ युद्ध में मारे गए। यह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने विधवा रानी यशोमती को कश्मीर का शासक बनाया और खुद को उनका रक्षक बनाया। इस प्रकार यशोमती कश्मीर पर शासन करने वाली पहली महिला बनी। कल्हण ने उल्लेख किया है कि पांडव वंश के राजा रामदेव एक महान राजा थे जिनका राज्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि रामदेव ने 3007 ईसा पूर्व में सूर्य देवता मार्तंड को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाया था। भारत के क्षत्रिय योद्धा कुलू में एक शाखा सूर्यवंशी जो खुद को सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष वंशज मानती हैं, सदियों से कई बाद के राजाओं और सम्राटों ने मंदिर परिसर की परम मरम्मत कराई और जीर्णोद्धार किया है। खासकर इसलिए क्योंकि कश्मीर भूकंप के लिए काफ़ी संवेदनशील है। अंततः सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर के करकोटा राजवंश के नेपोलियन थे, जिन्होंने अपने शासनकाल 724 ईस्वी से लेकर 761 ईस्वी तक राज किया। के दौरान सूर्य भगवान को श्रद्धांजलि के रूप में मार्तंड मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। मार्तंड मंदिर श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में मटन शहर के पास एक पठार के ऊपर बनाया गया था। सर वाल्टर आर लॉरेंस 1857 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक जो थे, एक ब्रिटिश सिविल सेवक और इतिहासकार ने अपने द वैली ऑफ कश्मीर 1895 में लिखी गई में उल्लेख किया है कि ये महान खंडहर कश्मीर की भव्यता के सभी मौजूदा अवशेषों के आकार और स्थिति में सबसे अधिक प्रभावशाली है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी तक जो रहे, एक इंजीनियर से इतिहासकार और पुरातत्वविद बने जिन्होंने कश्मीर का दौरा किया। 1836 ईस्वी से 1840 ईस्वी के बीच में ने उल्लेख किया है कि इस सूर्य मंदिर के निर्माण का सुझाव इसकी स्थिति से शानदार रूप वाले दृश्य से दिया गया है। यह कश्मीर और शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन दृश्य पेश करता है। इसके नीचे पूर्व का स्वर्ग है। इसकी पवित्र धाराएं, बाग और हरे भरे खेत विशाल बर्फीले पहाड़ों से घिरे हुए नीचे की खूबसूरत घाटी पर मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। कश्मीर के इतिहास का पता इसके उदाहरण, खंडहरों और पुरातात्विक खोजों से है कि ये कहा जा सकता है कि मार्तंड मंदिर कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था, जिसमें गांधार, गुप्त युग और यहाँ तक कि चीनी वास्तुकला की शैलियों का मिश्रण था। चूना मोर्टार का उपयोग ग्रे चूना पत्थर के विशाल ब्लॉकों के साथ किया गया था। चूँकि 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों के उदय के बाद ही उत्तर भारत में व्यापक पैमाने पर चूना के ललितादित्य ने मोर्टार का उपयोग किया गया था। इस भव्य मंदिर में सामग्री के उपयोग से पता चलता है अप्रवासी बेजेंटाइन आधुनिक तुर्की वास्तुकारों को नियुक्त किया था। माना जाता है कि ये सूर्य मंदिर रोमन, बाइजेंटाइन, सासानी यानी कि ईरान और
गुप्त काल के अंत से बहने वाली क्रॉस धाराओं का परिणाम है। मार्तंड मंदिर परिसर में एक प्रांगण था जिसके बीच में मुख्य मंदिर था और एक स्तंभित परिस्टाइल था। मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है। मुख्य मंदिर 83 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा है। ये प्रांगण के बीच में है। मंदिर एक पठार पर बना हुआ था और मार्तंड के चारों ओर से दिखाई देता था। प्रांगण 220 फीट लंबा और 142 फीट चौड़ा है और इसमें आंगन की ओर मुख किए हुए 84 स्तंभ हैं। पूरी संरचना ग्रे पत्थरों पर बनी है जिन्हें उस समय पत्थर के कारीगरों ने खूबसूरती से तराश कर बनाया गया था। प्रत्येक पत्थर एक बड़ा शिलाखंड है और इसे इस तरह से तराशा गया है कि यह चौकोर और वृत्ताकार आकार दे सके। पेरिस्टाइल बाहरी रूप से सादा है सिवाय पश्चिम की ओर के, जिसमें मूल रूप से अवंतीपुरा मंदिर के समान स्तंभों की एक पंक्ति थी। यह संकेत देता है अवंतीपुरा मंदिर में अपनाई गई इंजीनियरिंग कला मार्तंड में उपलब्ध कला जैसी ही है। मंदिर को अर्धमंडप बाहरी भाग में विभाजित किया गया है जिसका माप 18 फीट 10 इंची वर्ग है। उटारला मध्य भाग जिसका माप 18 फीट गुणा 4 फीट है और गर्भगृह आंतरिक भाग जिसका माप 18 फीट और 5 इंच गुना 13 फीट 10 इंच है। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह में सूर्य देवता की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। यह एक आदर्श इंजीनियरिंग चमत्कार था जो ये संकेत देता था कि मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 द्वारों को पार करना था। इस प्रकार यहाँ पर अहलोक, परलोक, पाताल लोक की हिंदू पौराणिक कथाओं को देखा जा सकता है। प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार चतुर्भुज के पश्चिमी भाग के मध्य में स्थित है और मंदिर की चौड़ाई के बराबर है। प्रवेश द्वार की दीवारें अत्यधिक सुसज्जित है और भगवान मार्तंड की स्वर्गीय शक्तियों में तीर्थयात्रियों के लिए एक स्वागत संकेत है। मंदिर की बाहरी परिधि 270 फीट गुना 180 फीट है और इसमें 3 मुख्य द्वार हैं। इससे संकेत मिलता है कि मंदिर के निर्माण विश्वास करने वाले यह दिखाना चाहते थे कि भगवान मार्तंड के पास 2 आँख और दुनिया को दिखाने के लिए छठी इंद्री है। मंदिर में एक स्तंभ युक्त प्रांगण था जिसके केंद्र में मुख्य मंदिर था और उसके चारों ओर 84 छोटे मंदिर थे। मिलाकर 220 फीट लंबे और 142 फीट चौड़े थे और इसमें पहले से बना एक छोटा मंदिर शामिल था। यह मंदिर कश्मीर में पेरिस्टाइल का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसके विभिन्न कक्षों के कारण जटिल है जो आकार में अनुपातिक है और मंदिर की समग्र परिधि के साथ संरेखित है। मंदिर वास्तुकला की हिंदू भारतीय शैली के सिद्धांतों के अनुसार मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार चतुर्भुज के पश्चिमी भाग में स्थित है और मंदिर की चौड़ाई के बराबर है जो इससे भव्यता प्रदान करता है। प्रवेश द्वार अपनी विस्तृत सजावट और अंदर पूजे जाने वाले देवताओं के संकेत के कारण मंदिर को अत्यधिक प्रतिबिंबित करता है। मुख्य मंदिर एक केंद्रीकृत संरचना वास्तविक मंदिर के में स्थित है। मंदिर के मुख्य भाग में दीवारों पर की गई विभिन्न नक्काशी में सूर्य देवता के अलावा अन्य देवताओं जैसे विष्णु और नदी देवताओं जैसे गंगा यमुना को दर्शाया गया है। वॉल्टर लॉरेंस लिखते हैं, कुल मिलाकर 84 स्तंभ हैं। सूर्य के मंदिर में एक विलक्षण उपयुक्त संख्या 84 की संख्या हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है क्योंकि यह राशि चक्र राशियों में सप्ताह के दिनों की संख्या का गुणांक है। कश्मीर में इस्लामी शासन के आगमन 1339 ईस्वी में हुआ था के साथ कश्मीर को इस्लामीकृत करने के लिए व्यवस्थित अभियान शुरू हुआ।
नए शासकों ने सोचा कि हिंदू आबादी को आतंकित करने का सबसे अच्छा तरीका उनके मंदिरों पर हमला करना और पुरोहित वर्ग का सफाया करना था। शाहमीर वंश के संस्थापक सुल्तान शमसुद्दीन 1339 से 1342 जो फारस, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के इस्लामी मिशनरियों, उपदेशकों, सैयदों और सूफियों से बहुत प्रभावित थे, जिनमें से कुछ तैमूर के प्रकोप से बचने के लिए कश्मीर में प्रवेश कर गए थे। मीर सैयद अली हमदानी, जिसको शाह हमदान भी कहते हैं, 700 सैयदों के साथ कश्मीर में प्रवेश किया और उनके बेटे मीर मोहम्मद हमदानी 300 से अधिक के साथ इन दो इस्लामी उपदेशकों ने संगठित अत्याचार और मारतंड सहित सैकड़ों मंदिरों के विनाश के माध्यम से कश्मीर के इस्लामीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुल्तान शिहाबुद्दीन 1354 ईस्वी से 1373 ईस्वी तक थे। वह व्यक्ति था जिसने कश्मीरी पंडितों को आतंकित करने के लिए राज्य की नीति के रूप में मंदिरों को नष्ट करना और अपवित्र करना शुरू कर दिया। श्रीनगर के कई मंदिर और बिजबिहारा में विजेश्वर का भव्य मंदिर इस तानाशाह के पागलपन का शिकार हो गया। इतिहासकारों के अनुसार इस समय के दौरान बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए, जिनमें से अधिकतर गैर ब्राह्मणवादी जातियों से थे, अधिकतर शाही कृपा पाने या सज़ा से बचने के लिए। कश्मीरी ब्राह्मण इन नव धर्मांतरों को आस्था के विश्वासघाती के रूप में देखते हैं, और विडंबना ये है कि इनमें से कुछ नव धर्मांतरों ने अपने पूर्वजों की आस्था को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा अपराधी जो दिमाग में आता है वह सुहा भट्ट के नाम का एक व्यक्ति था, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अपना नाम सैफुद्दीन रख लिया था। उसने सुल्तान सिकंदर शाहमीरी जो 1389 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, और शाह हमदान के बेटे मीर मोहम्मद हमदानी के साथ मिलकर उसने सिकंदर को ब्राह्मणों और कश्मीर के मंदिरों की हत्या और विनाश का घृणित अभियान शुरू करने के लिए उकसाया था। कश्मीर की शानदार विरासत को नष्ट करने के लिए मूर्ति भंजक सिकंदर के उत्साह को इतिहासकार जोन राजा, जो 1389 ईस्वी से 1459 ईस्वी तक थे, ने अपना द्वितीय राजतरंगिणी में एक अन्य इतिहासकार हसन बी अली, जिन्होंने मुग़ल राजा जहांगीर के काल में जो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के दौरान तारीख़ कश्मीर संकलित किया था, ने टिप्पणी की है। इस देश में हिंदू राजाओं के समय से कई मंदिर थे जो दुनिया के आश्चर्यों की तरह थे। उनकी कारीगरी इतनी बढ़िया और नाजुक थी कि कोई भी उन्हें देखकर हतप्रभ रह जाता था। सिकंदर ने कट्टरता की भावनाओं से उकसाया, उन्हें नष्ट कर दिया और उन्हें मिट्टी से समतल कर दिया, और उस मिट्टी से कई मस्जिदों और खानका बनवाए। जॉन राजा ने अपनी द्वितीय राजतरंगिणी में लिखा है कि सुल्तान अपने राजसी कर्तव्यों को भूल गया और दिन रात मूर्तियों को तोड़ने में आनंद लेने लगा। उसने मारतंड, विषय, ईशान और चक्रवर्ती और त्रिपुरेश्वर की मूर्तियों को तोड़ दिया। मारतंड मंदिर की भव्य इमारत को नष्ट करना सुल्तान सिकंदर बुतशिकन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। 1 साल तक उसने इसे ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंत में हताश होकर उसने इसके आधार से पत्थर खोदे और उनकी जगह पर्याप्त लकड़ियां जमा करके उनमें आग लगा दी। इसकी दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई पेंटिंग्स को नष्ट कर दिया गया और इसके परिसर के आसपास की दीवारों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके खंडहर आज भी मन में आश्चर्य पैदा करते हैं। इतिहासकार हसन अली आगे लिखते हैं, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। घाटी में यह आदेश जारी कर दिया गया कि अगर कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनता है तो उसे देश छोड़कर भाग जाना चाहिए, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। नतीजतन कुछ हिंदू भाग गए और कुछ ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और कई ब्राह्मणों ने मरने के लिए सहमति जताई और अपनी जान दे दी।
कहा जाता है कि सिकंदर ने इन तरीक़ों से हिंदुओं से 6 मन लगभग 225 किलो जनेऊ इकट्ठा किया और उन्हें जला दिया। मीर मोहम्मद हमदानी, जो इस सारी क्रूरता और बर्बरता का गवाह था, ने आखिरकार उसे ब्राह्मणों के वध से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि उन पर मौत की जगह जजिया यानी कि धार्मिक कर लगाया जाए। सभी हिंदू शिक्षा की किताबें एकत्रित की गई और उन्हें डल झील में फेंक दिया गया और पत्थर और मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। मारतंड के खंडर आज 14वीं सदी में कश्मीर में हुई धार्मिक कट्टरता के मूक गवाह है। इसके प्रभाव के कारण कश्मीर से 7 बार हिंदुओं का पलायन हुआ। अगर मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया होता तो आज ये मिस्र के पिरामिडों से भी ज़्यादा चमकता होता। अफसोस ऐसा नहीं हुआ और आज हम एक तानाशाह द्वारा शिल्प कला के एक शानदार काम के बेतहाशा विनाश का शौक मना रहे हैं। मैं पंडित संजीव मुंशी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी विशेष सामग्री दी ताकि मैं इस जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।